साहब की बातों को सुना। आज बालेमऊ में श्रीपति प्रजापति जी के घर पर जो चुनावी नुक्कड़ सभा का आयोजन, इसको दूर कर दो। नुक्कड़ सभा का जो आयोजन किया है, यहाँ इस सभा में उपस्थित हैं श्री ओम प्रकाश सिंह जी, श्री राम कृपाल सरोज जी, बूथ अध्यक्ष श्री संतोष प्रजापति। कई बार इन्होंने आज फोन किया तो हमने कहा कि निश्चित तौर पर मैं आपके घर पे आऊँगा। श्री रिपू दमन सिंह जी, श्रवण कुमार विश्वकर्मा जी, श्री मुकेश विश्वकर्मा जी, श्री फूलचंद सरोज जी और जितने भी यहाँ पर नौजवान साथी उपस्थित हैं, यहाँ पर मातृ शक्ति के रूप में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, आप सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने अपना मूल्य समय निकाल करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूँ। 7 मार्च को आप लोगों की वोट पड़ने जा रही है। आप जब अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाइएगा तो वहाँ पर कमल के निशान को देख करके कमल पर बटन दबाने का काम करिएगा। इसके पहले आप लोगों ने डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह जी को विधायक यहाँ से बनाया था। दोबारा भी आप लोग अपना बहुमूल्य वोट दे करके उनको विधायक बनाएं, जिससे उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और फिर से लायन ऑर्डर आपके उत्तर प्रदेश में कायम रहे। आप लोगों ने देखा था कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में गुंडा माफियाओं का राज हुआ करता था और जब आप लोगों ने 2017 के बाद में पूज्य महाराज जी की योगी जी की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, तो उन्होंने जितने उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया डॉन थे उनको जेलों में डालने का काम किया और जो बच गए उनको काफी ऐसे भी डॉन माफिया थे जो सीधा ऊपर चले गए और कितने लोग योगी की तरह संत हो गए। तो आप लोगों को मैं इतना कहूंगा कि उस सरकार में गरीबों की जमीन छीन करके तमाम ऐसे जो है किसानों की जमीन छीनी गई और उनके जमीनों पर वो लोगों ने बंगले बनवाने का काम किया, माल बनवाने का काम किया, आलीशान जो है उनके वहां पर महल खड़े किए गए। लेकिन जब योगी जी की सरकार आप लोगों ने बनाई तो जो गरीबों से जमीन छीन करके जो कीमती जमीन छीने थे, ऐसे जो है लोगों को ध्यान में रख करके हमारी सरकार ने बुलडोजर चलवाने का काम किया और वो उनके घर को ध्वस्त करके जमीन समतल करा करके जिनकी जमीन उन्होंने छीना था, हमारी सरकार ने उनको देने का काम किया। और आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि आप सब लोग जान रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2017 के पहले बिजली यहाँ मात्र 4-5 घंटे मिलती रही होगी 5 साल के पहले, और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मात्र 6 महीने के अंदर किसानों को और शहरों में, जो गांव में और शहरों में 18 से 20 घंटे और शहरों में 24 घंटे बिजली मिलने लगी। बिजली मिल रही है कि नहीं आप लोगों को? कई घंटे मिल रही है? 18-20 घंटे। इसके पहले कई घंटे मिलती थी? 5 से 6 घंटे। परिवर्तन नजर आया कि नहीं? अब हमारी माताएं बहनें रात बिरात कहीं भी आ जा सकती हैं। कोई गुंडागर्दी होती है हमारे मोदी और योगी की सरकार में? नहीं होती होगी। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गरीबों को आवास, शौचालय, उज्ज्वला योजना के तहत हमारी सरकार गैस सिलेंडर फ्री में देने का काम किया। अभी उन्होंने कहा है कि ये दिवाली और होली में उनको जो है फ्री में जो गैस सिलेंडर चूल्हा पाए हैं उनको फ्री में फिर से भर करके दिया जाएगा, जिससे वह अपने घर पे अच्छे ढंग से त्योहार मना सके। और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कोरोना काल में 80 करोड़ जनता को हमारी सरकार ने फ्री में राशन देने का काम किया। 2-2 बार महीने में राशन, और राशन के साथ तेल, चना, गेहूं, चावल, ये सब आप लोगों को मिलता होगा। आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं राशन? कोई चोरी तो नहीं कर रहा है? इसके पहले तो बीच में बेच लेते थे, कोटेदार पहले ही गायब कर देता था।
इंस्पेक्टर मिलकर के गायब कर देता था। अब तो 1 किलो अनाज कोई बेच नहीं पाता है। सरकार जितना दे रही है पूरा का पूरा आपके पास जाता है। आप लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया कि नहीं? दो फ्री में लगा कि पैसा किसी ने लिया? फ्री में। आप लोगों की जान बचाने का काम किसने किया? मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने किया। और जो इसके पहले विपक्षी थे, ये टीके को जो है भ्रम पैदा करने का काम किया। उन्होंने कहा कि यह तो भारतीय जनता पार्टी का टीका है, मोदी योगी का है, मैं नहीं लगवाऊंगा। जब दूसरा वेव आया, लोग मरने लगे, तो दुबक करके लगवा भी लिए और अपने लोगों को भी कहने लगे कि आप लोग लगा लो। लेकिन उसके पहले तमाम लोगों की जाने गई। उनके बहकाने से तमाम लोग डरने लगे कि हो सकता है कि टीका गलत हो, हम नहीं लगवाएंगे। और कितने लोग आज हमारे बीच में नहीं है। तो ऐसे लोगों को जो सरकार के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, अपने वैज्ञानिकों के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, ये जनता की जान लेने का काम करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जान बचाने का काम करती है। तो क्या करोगे आप? जान लेने वालों को साथ दोगे कि जान बचाने वालों का साथ देंगे? तो जान बचाने वालों का साथ देंगे। अभी आपको मालूम होगा कि किसान सम्मान निधि आप लोगों के खाते में, जिसके पास 2 बिस्सा 4 बिस्सा 10 बिस्सा भी जमीन होगी, 6,000 प्रतिवर्ष मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। इसके पहले जब समाजवादी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो कभी किसी को मिला? ये लोग तो खुद कहते थे कि मैं 100 रुपया भेजता हूं तो 90 रुपए बीच में खा जाते हैं, 10 रुपया पहुंचता है। अब बताइए, 90 रुपए खाने वालों को आप वोट देंगे, खिलाने वालों को वोट देंगे, कि जो 100% आपको 6,000 आपके खाते में डायरेक्ट पहुंचाने का काम कर रहा है, जो ईमानदारी से काम कर रहा है, उसको वोट देने का काम करेंगे? किसको देंगे? जो ईमानदारी से आपको 6 का 6,000, 100 का 100% आपको दे रहा है। ये लोग जो विपक्षी हैं, ये लोग खाली अपना परिवार, अपने लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, प्रदेश और देश को लूटने का काम करते हैं। हम सब लोग भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमको मोदी और योगी जैसे संत मिले हैं, और दोनों देशभक्त हैं। देश कैसे प्रगति करे, कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता करने का काम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, इसके पहले तमाम सरकारें जब से देश आजाद हुआ है, उनके कार्यों को देखा। 2,000 रुपए भी दवा की व्यवस्था किसी ने करने का काम नहीं किया। लेकिन यहाँ गरीबों की पीड़ा को अगर किसी ने समझा, तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा, और गरीबों को 5 लाख का आयुष्मान बीमा, जो स्वास्थ्य बीमा कार्ड है, वह फ्री में देने का काम किया कि बड़ी से बड़ी अगर बीमारी है तो 5 लाख का आप अपने पूरे परिवार का इलाज करवा सकते हो। कुछ लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है, कुछ लोगों का बना है, जिसका नहीं बना होगा वह फिर बनने जा रहा है। आप अपनी सरकार बनाइए, फिर बनने जा रहा है। आप लोगों का सब जो है बीमा कार्ड भी बनेगा। अगर आप लोगों को शौचालय नहीं मिला है, आवास नहीं मिली है, गैस सिलेंडर नहीं मिला है, सब सरकार देने जा रही है। बिजली कनेक्शन से कोई वंचित होगा वह भी, और किसानों को तो बिजली फ्री देने जा रही है। हमारी सरकार किसानों को बिजली फ्री देने जा रही है। हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये बढ़ा करके बरस में 18,000 कर दिया। यानी प्रति महीने ये जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, इनको या कोई बुजुर्ग है, उसको आपको प्रति महीना 1,500 रुपया मिलेगा। और मेरी सरकार ने किसानों की चिंता किया। किसानों की चिंता क्या किया कि ये गरीब मजदूर किसान खेत खलिहानों में काम करते करते जब 60 साल के हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, लिए उनको पार्टी ने निर्देशित किया है। लेकिन आप सब लोग योगी मोदी को देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए कमल के फूल को खिलाने का काम करिएगा। हो सकता है जाने अनजाने में
मैं सांसद हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। हमारे विधायक ने भी हो सकता है जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो, कोई गलती हो तो वो क्षमा करिएगा। सम्मानित साथियों, मोदी के कार्यों को देखिए, योगी के कार्यों को देखिए, जिनके नेतृत्व में यह देश सुरक्षित है, यहाँ के लोग सुरक्षित हैं, यहाँ के लोग आगे बढ़ रहे हैं, गरीब मजदूर किसानों की चिंता कर रहे हैं जो हमारी सरकार। इस पर आप लोग ध्यान दीजिए और 7 तारीख को कमल के फूल पर इतनी बटन दबाइए, इतनी बटन दबाइए, इतनी बटन दबाइए कि विरोधियों की जमानत जब्त हो जाए और डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह जफराबाद विधानसभा से सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके विधानसभा पहुंचे और इस जफराबाद का वह भी विकास करेंगे। और आपका भाई तो अभी सांसद है, मैं भी विकास, साथ में दोनों मिल करके विकास करने का काम करेंगे। यहाँ भी डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करिए। आप लोगों ने मुझको बुलाया यहाँ पर, और संतोष जी को और ये बालेंद्र पांडे जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप सब लोग बुलाया, मुझको सुना, माताओं बहनों को धन्यवाद देता हूं। हमारे लायक जो भी सेवा होगी, हमारी सरकार गरीबों के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। जय हिंद, जय भारत।